हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक इंग्विनल हर्निया को। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें बचता है वो है कवरिंग्स, मतलब इंग्विनल हर्निया की कवरिंग कौन कौन सी होती हैं। हमने बात की थी इंग्विनल हर्निया दो तरह का हो सकता है। एक तो अगर इस कैनाल के थ्रू आए तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट हर्निया, या फिर डायरेक्ट पोस्टीरियर वॉल के थ्रू अगर कोई चीज़ बाहर की तरफ आए तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। तो इन दोनों में क्या होगा, कवरिंग्स अलग अलग होंगी। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे। इनडायरेक्ट मतलब इसके थ्रू अगर आएगा, अगर इसके थ्रू आएगा मतलब डीप रिंग के थ्रू आएगा, फिर अगर ऐसे निकलेगा तो स्क्रोटम में जाएगा। अब स्क्रोटम में जाएगा तो हमने स्पर्मेटिक कोड वाली वीडियो में बात की थी कवरिंग्स जो थी स्पर्मेटिक कोड की। सबसे अंदर क्या था, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, उसके बाद क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, उसके बाद एक्सटर्नल क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। तो हमने जब इसकी पोस्टीरियर वॉल की बात की थी और एंटीरियर वॉल की बात की थी तो क्या आया था, सबसे ऊपर क्या था, कोई भी एब्डोमन का कोई भी चीज़ हो उसकी लेयर होती है। सबसे बाहर होती है स्किन, उसके बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद आता है कोई भी मसल, उसके बाद उस मसल का अलग से फेशिया होता है जैसे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस हुआ। उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू आता है, उसके बाद पेरिटोनियम आती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो उसकी यही लेयर्स होती है एब्डोमन में। अब अगर हम इनडायरेक्ट वाले हर्निया की बात करें तो इनडायरेक्ट से कोई भी जाएगा तो वो स्क्रोटम में मिलेगा। तो सबसे अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे हम, अंदर से बाहर सबसे अंदर कौन सी लेयर होगी हमारे पास, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। पेरिटोनियम तो हमने बात कर चुके हैं ना इसके डायग्राम में। पेरिटोनियम ये जो था, ये पेरिटोनियम था जो सैक ऑफ हर्निया था। तो ये तो होगी ही होगी। इसके बाहर वाली हम कवरिंग्स की बात कर रहे हैं अब, इसके बाद जो आएंगी। तो सबसे अंदर पेरिटोनियम हो गया, उसके बाद आता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू के बाद अब लेयर्स बात कर दो स्पर्मेटिक कोड की। सबसे अंदर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, फिर क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, उसके बाद एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, और आखिरी में बाहर की तरफ क्या होगा, स्किन। हमने आपको ये भी बताया था कि इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया किससे डिराइव होता है। इंटरनल जो था वो डिराइव हो रहा था फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। क्रीमेस्ट्रिक डिराइव हो रहा था जो हमारा इंटरनल ओब्लिको ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस था उससे। एक्सटर्नल वाला डिराइव किससे हो रहा था, एक्सटर्नल वाला जो था हमारा वो डिराइव हो रहा था बाहर एक्सटर्नल ओब्लिक जो मसल थी उसके एपोन्यूरोसिस से। तो अब जब हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले डायरेक्ट जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो हेज़लबैक ट्राइंगल है उसके दो पार्ट होते हैं, एक लेटरल वाला और एक मीडियल वाला। कौन डिवाइड करता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक लेटरल और एक मीडियल। तो दोनों में अलग अलग हर्निया होगा। तो जो लेटरल वाला होगा उसकी अगर हम लेयर्स की बात करें तो ये तो सेम रहेगा। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू आएगा सबसे अंदर, उसके बाद जो था, अब यहाँ पे इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चीज़ यहाँ से निकल रही है तो सबसे अंदर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, उसके बाद तो यही आएगा ना, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस कवर करेगा उसको। उसके बाद जो हमारा था वो सेम है, क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, और सबसे बाहर स्किन। ये तो था लेटरल के अंदर। क्या क्या चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, वो भी सेम ही है क्योंकि ये जो था इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया वो डिराइव ही इससे हो रहा था। तो बात तो वही है, बस फेशिया ट्रांसवर्सैलिस हमें लिखना है। मीडियल की बात करेंगे तो मीडियल में सब लेटरल जैसा ही है, सब कुछ सेम आएगा। बस मीडियल में हमें पता है ना कि मीडियल के अंदर क्या आता है, कॉन्जॉइंट टेंडन आ जाता है इधर मीडियल वाली साइड में। तो यहाँ पे क्रीमेस्ट्रिक फेशिया की जगह हम कॉन्जॉइंट टेंडन लिखेंगे, बाकी सब का सब जो था वो सेम ही आएगा। तो हमने बात की इनडायरेक्ट की, उसके बाद डायरेक्ट की। तो ये थी कवरिंग्स ऑफ द इंग्विनल हर्निया। अब एक और बात कर लेते हैं इसमें डिफरेंस की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, कि खड़े होने पे ना जो इनडायरेक्ट वाला हर्निया है ये बाहर की तरफ नहीं आता, क्योंकि इनडायरेक्ट में तो चीज़ जो थी, कोई भी एब्डोमेन का कंटेंट था वो हमारा स्क्रोटम में चला गया। स्क्रोटम में चला गया तो अब खड़े होने पे बाहर आने का कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन जो डायरेक्ट वाला है जब खड़े होंगे ना तो ये बाहर की तरफ दिखेगा, मतलब खड़े होंगे तो ऐसे दिखेगा ये अलग से बाहर आया हुआ। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस होता है। तो ये हमने बात की इंग्विनल हर्निया की कवरिंग्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।